क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी का आपको लेख लिखना है अपने पिताजी के पास। जो आप अपनी पढ़ाई के संबंध में आप बाहर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी समस्या पैसा की आ जाती है कि आपको पैसा खत्म हो चुका है, महीना पूर चुका है, तो आप अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख रहे हैं कि पिताजी मेरे पास पैसा नहीं है। आप तरीका से लिखना है। रीड एंड पास यानी एनसीईआरटी का बेस्ट रहता है। ये हिंदी में आपको 7 से 10 नंबर डायरेक्ट मिलेगा आपको। तो 7 से नंबर रहे चाहे 10 नंबर रहे, उसे 7 से 10 नंबर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हिंदी का ये क्वेश्चन आएगा। आपको कैसे लिखना है समझिएगा पहले। अब यही डायरेक्ट लिखा रहेगा क्वेश्चन, आपको ये छाप देना है और 7 से 10 नंबर उठा लेना है। यानी दो टाइप का पूछता है, 7 नंबर का भी पूछता है, 10 नंबर का भी पूछता है। अगर सीखे रहिएगा तो 7-10 नंबर ऐसे ही उठा लीजिएगा। एकदम इजी होता है ये सब क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? पैसे मंगवाने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखे। यानी हम अगर बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं तो पिताजी के पास एक पत्र लिख रहे हैं। इस जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं जिस कारण से मेरे पास पैसा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसलिए हम आपके पास लेटर लिखा है। तो क्या लिखना है? बीच में लिखा हुआ है पूज्य पिताजी। आप पूज्य पिताजी आप लिख सकते, इस जगह पे लिखिएगा पूज्य पिताजी, फिर चरण स्पर्श है। यानी आप चरण जाते हैं तो चरण छूते हैं ना, चरण स्पर्श करते हैं। यानी आपको बोल के ही बता दे रहे कि चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है। मैं एक कुशल पूर्वक रहता हूं, चरण स्पर्श करके भी लिखना है। मैं एक कुशल पूर्वक रहता हूं, आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ और कुशल होंगे। यानी आप पूरी तरीके से फिट हैं। क्लियर? स्वस्थ और कुशल होंगे। स्वस्थ यानी स्वस्थ मतलब फिट, कुशल मतलब खुश होंगे। ठीक है। पिताजी पाठ्य सामग्री हेतु मेरे पास पैसे की कमी हो गई है। साथ ही जेब खर्च के लिए जो पैसे थे वो भी समाप्त होने वाले हैं, इसीलिए शीघ्र ही मुझे 2000 रुपए भेजने का कष्ट करें, जिससे निबंध मेरी पढ़ाई जारी रहे। यानी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब टीचर कहीं आपकी कोचिंग कर रहे होंगे तो पढ़ाई का पैसा मांगेगा ना, तो आपसे मतलब चरण स्पर्श कर रहे हैं कि आप पैसा भेज दीजिए, काहे कि मेरी पढ़ाई बाधित ना हो, रुके नहीं, जारी रहे। आशा करता हूं कि मेरी आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए आप शीघ्र ही पैसे भेज देंगे। घर पे मुन्ना को ढेर सारा प्यार और भाई भाभी एवं माँ को प्रणाम बोल दीजिएगा। और अतः मैं पुनः आपको चरण स्पर्श करता हूं। ठीक है, पुनः चरण स्पर्श करता हूं। आपका प्यारा बेटा अखिलेश। कुछ भी लिख सकते हैं, जहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर लिखेगा आप जिस दिनांक को लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उस दिनांक का आप डेट दे दीजिएगा और यही पत्र बाबूजी के पास सबमिट हो जाएगा। ये डाक के थ्रू भिजवा दीजिएगा। डाक आपके माँ बाप को दे देगा। आपका माँ बाप पढ़ लिख के खुश होकर तुरंत पैसा भेजने का काम करेगा। पहले इसी तरीका से पैसा भेजा जाया करता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट मोबाइल से कॉल करेंगे। लेकिन सब पत्र लिखना आना चाहिए। यही तो आपको 5 से 10 नंबर देकर ही 7 से 10 नंबर देगा। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ऐसा ही लिखिएगा, कुछ मत कीजिएगा, ऐसे लिख कर भेज दीजिएगा। आप पूरा में 7 से 10 नंबर आप उठा सकते हैं। जिस स्टूडेंट को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।